दोस्तों, आज की कहानी है डेंजी नाम के एक मिजरेबल बंदे की, जिसकी चारों तरफ से फटी पड़ी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसके डैड ने माफिया से एक बहुत बड़ा लोन लिया था और अब उसे चुकाने का बोझ डेंजी के कंधों पर आ गया है। डेंजी की लाइफ भी शायद जल्दी ही खत्म हो जाती, लेकिन उसकी दुनिया में इंसानों के डर से डेविल्स पैदा होते हैं। पर कुछ डेविल्स फ्रेंडली भी हो सकते हैं, जैसे डेंजी का बेस्ट फ्रेंड पोचिता, द चेन सॉ डेविल। पोचिता डेविल्स और पेड़ काटने में डेंजी की हेल्प करता है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। लेकिन जब माफिया डेंजी को धोखा देकर उसे मार डालता है, तब पोचिता अपनी जान देकर उसे फिर से जिंदा कर देता है। पोचिता उसे चेन सॉ मैन बना देता है ताकि डेंजी लड़ता रहे और एक दिन अपनी ड्रीम लाइफ जी सके। तो चलो कहानी शुरू से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। एक दिन जब डेंजी टोमेटो डेविल का शिकार करके लौटता है, तभी माफिया से उसका हैंडलर वहां आता है। वो डेंजी को बताता है कि टोमेटो डेविल के बॉडी पार्ट्स अंडरग्राउंड मार्केट में बहुत महंगे बिकेंगे और वो उसे इसके लिए 400,000 येन देगा। डेंजी ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन वो खूसट बूढ़ा लोन रिपेमेंट और दूसरी फीस काटकर डेंजी को सिर्फ 70,000 येन देता है। अपने बिल्स और दूसरे कर्ज चुकाने के बाद डेंजी के पास सिर्फ 1,800 येन बचते हैं, जो अब उसका पूरे महीने का बजट है। अपने टूटे फूटे घर पहुंचकर डेंजी और पोचिता डिनर में ब्रेड की एक सिंगल स्लाइस शेयर करते हैं। डेंजी पोचिता को बताता है कि नॉर्मल लोग ब्रेड पर जैम या बटर लगाते हैं, पर वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। उसे लगता है कि उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, क्योंकि उसके पास उसे लाने के लिए ना कोई जगह है और ना ही डेट पर ले जाने के लिए पैसे। वो खिड़की से बाहर देखकर कहता है कि मरने से पहले वो कम से कम एक बार किसी बंदी के साथ सोना चाहता है। तुम क्या चाहते हो, कमेंट करके बताओ। तो बाहर हो रही बारिश डेंजी को वो दिन याद दिलाती है जब उसकी लाइफ पूरी तरह बदल गई थी। उसके डैड ने माफिया से बचने के लिए सुसाइड कर लिया था और उस खूसट बूढ़े ने छोटे डेंजी को अगली सुबह तक 700,000 येन लाने को कहा था, वरना वो उसे मार देगा। तभी डेंजी की नजर एक डॉग जैसे दिखने वाले चेन सॉ डेविल पर पड़ती है। वो बुरी तरह डरा हुआ था और एक डेविल के हाथों मरने के लिए भी तैयार था, क्योंकि उसे लगा कि वो वैसे भी मरने वाला है। लेकिन वो देखता है कि डेविल घायल है। अपने डैड की मौत के बाद वो और किसी को मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने चेन सॉ डेविल को अपना ब्लड ऑफर किया ताकि वो हील हो सके और जी सके। डेविल उसका हाथ काट लेता है और डेंजी उसे बताता है कि ये फ्री नहीं है, बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट है। वो कहता है कि अब उसकी हेल्प करने की बारी डेविल की है, क्योंकि डेंजी भी जीना चाहता है। अगले ही दिन डेंजी चेन सॉ डेविल की हेल्प से एक डेविल को मार देता है और माफिया उसे अपना प्राइवेट डेविल हंटर हायर कर लेता है। प्रेजेंट में वापस आते ही डेंजी को खून की खांसी होने लगती है। उसे याद आता है कि उसकी मां की मौत भी खून की खांसी से ही हुई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वो खूसट बूढ़ा उसे बताता है कि उसके लिए एक जॉब है। वो डेंजी को शहर के बाहर एक अबैंडन्ड वेयरहाउस में ले जाता है और डेंजी को लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो खूसट बूढ़ा डेंजी से कहता है कि उसने इतने समय तक उनके डॉग की तरह अच्छे से काम किया, लेकिन उसे डेंजी की बदबू से नफरत थी। इससे पहले कि डेंजी कुछ समझ पाता, एक गैंगस्टर उसे और पोचिता को तलवार से घोंप देता है। जैसे ही डेंजी जमीन पर गिरता है, वो खूसट बूढ़ा बताता है कि उसने भी पावरफुल बनने के लिए एक डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। अचानक एक बड़ा और घिनौना डेविल ज़ॉम्बीज की आर्मी के साथ सामने आता है। वो डेंजी को बताता है कि माफिया के लोग इतने बेवकूफ थे कि वो पावर के वादे के लिए उसके गुलाम बन गए। उन्हें ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि जो भी ज़ॉम्बी डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो खुद भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। वो जायंट डेविल ज़ॉम्बीज को डेंजी को मारने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उसे सारे डेविल हंटर से नफरत है। डेंजी पोचिता को उठाकर एग्जिट की तरफ भागता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो उसे जमीन पर गिराकर बेरहमी से मारने लगते हैं। डेंजी दर्द से चिल्लाता है और सोचता है कि वो एक नॉर्मल लाइफ जीने का अपना सपना भी पूरा क्यों नहीं कर सकता। कुछ देर बाद उसके कटे हुए शरीर को एक डंपस्टर में फेंक दिया जाता है। खून की एक बूंद टपक कर पोचिता के मुंह में चली जाती है, जिससे वो आखिरी बार जाग जाता है। उसे वो समय याद आता है जब डेंजी ने कहा था कि अगर वो डेविल से लड़ते हुए मर गया तो उसे रिग्रेट होगा और पोचिता अकेला रह जाएगा। डेंजी ने पोचिता से कहा था कि अगर वो जल्दी मर जाए तो वो उसकी बॉडी ले ले और शहर से बाहर जाकर एक नॉर्मल इंसान की तरह जिए और मरे। इसलिए पोचिता अपनी पावर का यूज करके डेंजी की बॉडी को फिर से जोड़ने लगता है। तभी डेंजी उसे एक सपने में देखता है। वो अपने दोस्त से पूछता है कि क्या वो उसकी बॉडी लेने में कामयाब रहा। पोचिता बोलता है कि उसे डेंजी के सपनों के बारे में सुनना बहुत पसंद था। वो डेंजी को बताता है कि ये उनका नया कॉन्ट्रैक्ट है। वो उसे अपना डेविल हार्ट दे रहा है। बदले में डेंजी को अपने सपने पूरे करने होंगे और उसे दिखाने होंगे। डेंजी जाग जाता है और पाता है कि उसकी बॉडी पूरी तरह से हील हो चुकी है और जो कोड पोचिता की पूंछ पर थी वो अब उसकी चेस्ट में है। ज़ॉम्बीज भी उसे नोटिस कर लेते हैं और ज़ॉम्बी डेविल उन्हें डेंजी को खा जाने का ऑर्डर देता है। डेंजी को उन पर बहुत गुस्सा आता है कि वो उसके सपने के रास्ते में आ रहे हैं। वो कोड खींचता है ठीक उसी समय जब ज़ॉम्बीज उस पर कूदने लगते हैं।
वो उसे खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी डेंजी उस भीड़ से बाहर निकलता है। उसके हाथों और सिर से चेन सॉस बाहर निकले हुए थे। ज़ॉम्बी डेविल ये देखकर हैरान रह जाता है। डेंजी उसकी तरफ झपटता है और अपने चेन सॉस से उसकी आंख पर गहरा घाव कर देता है। ज़ॉम्बी डेविल दर्द से चीखता है और उसे एक टेंटिकल से दूर फेंक देता है। एक स्टील कॉलम से टकराने और जमीन पर गिरने के बाद भी डेंजी बिल्कुल ठीक था। एक बड़ा ज़ॉम्बी उस पर आयरन रॉड से हमला करता है, लेकिन उसके हेलमेट को कोई डैमेज नहीं होता। वो ज़ॉम्बीज को चीरता हुआ आगे बढ़ता है और ज़ॉम्बी डेविल अपने मिनियंस को उस पर फेंकता है ताकि वो दूर रहे। डेंजी उन्हें काटता हुआ ज़ॉम्बी डेविल की तरफ फिर से चार्ज करता है। वो हमला करने के लिए उछलता है और डेविल के टेंटिकल को चीरता हुआ उसके सिर तक पहुंच जाता है। वो अपना चेन सॉ उसके सिर में घुसा देता है और फिर उसे 2 हिस्सों में काट देता है। लेकिन ज़ॉम्बीज अभी भी खड़े थे, इसलिए डेंजी उन्हें भी मारने का फैसला करता है। वो फिर से कोड खींचता है और पागलों की तरह ज़ॉम्बीज को काटना स्टार्ट कर देता है। वो चिल्लाता है कि अब वो फाइनली कर्ज से आजाद हो जाएगा। अगली सुबह ऑफिशियल डेविल हंटर्स का एक ग्रुप वेयरहाउस पहुंचता है। वो डेंजी को ज़ॉम्बीज की लाशों के ढेर के बीच में खड़ा हुआ पाते हैं। डेविल हंटर्स की लीडर माँ की माँ डेंजी के पास आती है और कहती है कि वो एक ह्यूमन और डेविल का हाइब्रिड लग रहा है। वो उससे पूछती है कि क्या उसने यहाँ के ज़ॉम्बीज को मारा है, पर डेंजी गिरने लगता है और उससे बस उसे पकड़ने के लिए कहता है। मकी माँ उसकी विश पूरी करती है और उसे गले लगा लेती है। तभी चेनसॉज और डेविल हेलमेट पिघल जाते हैं और डेंजी अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाता है। वो सब कुछ देखकर कंफ्यूज था। मकीमा उसे अपनी गोद में लिटाती है और बताती है कि वो पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो से है। वो डेंजी को बताती है कि उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो एक डेविल बन जाए जिसे वो मार देगी, या फिर उसका पेट बन जाए जिसे वो अच्छा खाना खिलाएगी। डेंजी कुछ भी सोचने की हालत में नहीं था और बस पूछता है कि उसे ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा। मकीमा कहती है कि ब्रेड, बटर और जैम के साथ कॉफी मिलेगी। डेंजी को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि एक नॉर्मल लाइफ जीने का उसका सपना अब स्टार्ट होने वाला है। डेंजी मकीमा और दूसरों के साथ कार में बैठ जाता है। मकीमा एक हल्की स्माइल के साथ उसे बताती है कि आज से वो उसका पेट डॉग है। वो उसे कहती है कि उसे जवाब में सिर्फ यस सुनना है, क्योंकि उसे ऐसे डॉग की रिक्वायरमेंट नहीं है जो अपने मास्टर की बात ना माने। डेंजी ये सुनकर चौंक जाता है। उसे लगा था कि मकीमा एक काइंड पर्सन है और वो उसे पसंद भी करने लगा था, लेकिन वो तो उसे पहले से ही एक डॉग की तरह ट्रीट कर रही है। डॉग्स के बारे में सोचते ही डेंजी को पोचिता की याद आती है और वो दुखी हो जाता है। लेकिन तभी उसके पेट से गुड़गुड़ाने की आवाज आती है। मकीमा कहती है कि उन्हें कहीं ब्रेकफास्ट के लिए रुकना चाहिए। डेंजी उसे बताता है कि उसके पास पैसे नहीं है। वो कहती है कि ये उसकी ट्रीट है और उसे खुद को ढकने के लिए अपना कोट भी देती है। डेंजी पहले की सारी बातें भूल जाता है और एक बार फिर मकीमा को पसंद करने लगता है। जल्द ही वो एक ब्रेकफास्ट शैक पर पहुंचते हैं, जहां डेंजी फिर से कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि चेनसॉज निकलने की वजह से उसका बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया था। मकीमा उससे पूछती है कि वो ऐसा कैसे बन गया। वो बताता है कि उसके पेट डेविल ने उसे अपना हार्ट और पावर्स दी हैं। माकीमा कहती है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन वो डेंजी पे ट्रस्ट करती है। वो कहती है कि अपनी कीन सेंस ऑफ स्मेल से वो बता सकती है कि उसका डेविल फ्रेंड उसके अंदर जिंदा है। डेंजी ये सुनकर बहुत खुश होता है और फिर से बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो वो मकीमा की गोद में होता है और हड़बड़ाकर उठ जाता है। उसका ऑर्डर उसके सामने था और जब मकीमा पूछती है कि क्या वो खुद खा सकता है, तो वो मना कर देता है ताकि मकीमा उसे खिला सके। डेंजी फिर मकीमा से पूछता है कि क्या उसे किसी पर्टिकुलर टाइप के बंदे पसंद हैं। वो कहती है कि उसे डेंजी जैसे बंदे पसंद हैं। ये सुनकर डेंजी 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मकीमा उसे डेविल हंटर हेडक्वार्टर्स ले जाती है और पहनने के लिए एक यूनिफॉर्म देती है। उसके बाद वो उसे एक फेलो डेविल हंटर और उसके सीनियर एकी से मिलवाती है। मकीमा डेंजी को बताती है कि वो अब से एकी के साथ काम करेगा। डेंजी गुस्सा करता है और कहता है कि वो मकीमा के साथ काम करना चाहता है। मकीमा उससे नरमी से बात करती है और कहती है कि अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसे प्रमोट करके उसके साथ काम करने का मौका मिलेगा। शहर में डेंजी अकी को परेशान करता रहता है और पूछता है कि क्या मकीमा का कोई बॉयफ्रेंड है। इरिटेट होकर अकी उसे एक गली में ले जाता है और उसकी पिटाई कर देता है। वो उसे जॉब छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि वो इसके लिए सूटेबल नहीं है। वो डेंजी को बताता है कि जो लोग शैलो इंटेंशंस के साथ जॉब ज्वाइन करते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। वो उस पर एक सिगरेट फेंकता है और उसे बुझाने के लिए उस पर थूकता है। वो डेंजी को कल अपना चेहरा ना दिखाने के लिए कहता है। आकी जाने लगता है, लेकिन डेंजी उसके पीछे भागता है और उसे जोर से प्राइवेट पार्ट्स पर मारता है। आकी जमीन पर गिर जाता है और डेंजी उसे मारता रहता है। वो कहता है कि वो लड़कों से ऐसे ही लड़ता है। वो एक ही को बताता है कि उसे डेविल्स को हंट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसने ये जॉब सिर्फ मकीमा के लिए ज्वाइन की है। लेकिन अगर उसे हर दिन डिलीशियस मील खाने को मिले तो वो उसके लिए मरने को भी तैयार है। आकी उठता है और उस पर हमला करता है, लेकिन डेंजी फिर से वही टेक्निक यूज करता है और उसे नॉकआउट करने में कामयाब हो जाता है। फिर वो उसे हेडक्वार्टर्स वापस ले जाता है, जहां वो मकीमा को बताते हैं कि वो एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते। इसके बावजूद वो डेंजी को अकी के स्क्वाड में डाल देती है।
वो कहती है कि ये स्क्वाड एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर ऑडबॉल्स के लिए ही बनाया गया था। वो डेंजी को ये भी बताती है कि अगर उसने कभी डेविल हंटर्स की जॉब छोड़ी या भागने की कोशिश की तो उसे एक क्रिमिनल माना जाएगा और तुरंत मार दिया जाएगा। फाइनली ये डिसाइड होता है कि आकी उसे अपने घर ले जाएगा। अगली सुबह डेंजी ब्रेड पर जो कुछ भी मिलता है सब लगाकर खाता है और आकी के घर में गंदगी फैला देता है। वो अपनी ड्रीम लाइफ जीना स्टार्ट कर देता है और एकी उसे बाहर निकालने के अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। जल्द ही उन्हें एक फींड को खत्म करने का मिशन मिलता है जो एक डेविल होता है जिसने ह्यूमन बॉडी पर कब्जा कर लिया है। डेंजी पूछता है कि क्या वो भी एक फींड है। आकी उसे बताता है कि वो नहीं है, क्योंकि फींड्स को आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि उनके सिर इंसानों जैसे नहीं होते। वो एक कमरे में आते हैं जहां एक फींड एक पक्षी खा रहा होता है। आकी डेंजी को ट्रांसफॉर्म होकर उसे मारने के लिए कहता है। हालांकि डेंजी उसे जल्दी से एक कुल्हाड़ी से खत्म कर देता है। वो कहता है कि इस तरह से उसे कम दर्द होगा। आकी इस पर गुस्सा हो जाता है और उसका सिर खिड़की पर दबा देता है। वो कहता है कि उसे डेविल से नफरत है क्योंकि उनमें से एक ने उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया था। वो डेंजी से पूछता है कि क्या वो डेविल से दोस्ती करना चाहता है। डेंजी जवाब देता है कि अगर कोई डेविल उसका दोस्त बनना चाहेगा तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है। आकी वहां से चला जाता है। डेंजी जमीन से एडल्ट मैगजीन्स उठाने लगता है। उसने फींड को अपनी चेनसॉ पावर से इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो उन मैगजीन्स पर खून नहीं लगने देना चाहता था। वो सोचता है कि वो वैसी ही लाइफ जी रहा है जैसी वो हमेशा से चाहता था, लेकिन कुछ कमी है। उसे लगता है कि उसके पास वो एम्बिशन नहीं है जो लोगों को आगे बढ़ाता है और उसके थॉट्स मकीमा की तरफ जाने लगते हैं। वो डिसाइड करता है कि उसकी लाइफ का इमीडिएट गोल एक बंदी की चेस्ट को टच करना है। मकीमा के ऑफिस पहुंचने तक वो इसी बारे में सोचता रहता है। वो डेंजी को बताती है कि वो आज उसे एक पार्टनर असाइन करने वाली है। वो उसके पार्टनर को बुलाती है जो पावर नाम की एक फींड है। मकीमा कहती है कि चूंकि पावर एक फींड होने के नाते काफी रीजनेबल है, इसलिए उसे भी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर एकी के यूनिट में रखा गया है। डेंजी और पावर शहर की छतों से पेट्रोल करना स्टार्ट करते हैं और उसे पता चलता है कि पावर बहुत अनोइंग और घमंडी है। वो उससे कहती है कि मारने के लिए कुछ फाइंड करो क्योंकि उसे खून की प्यास लगी है, लेकिन डेंजी बाद में उसके साथ फिजिकल होने के चांस के लिए उसकी सभी फ्लॉज को इग्नोर करने का फैसला करता है। जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो आराम करने लगते हैं। पावर कहती है कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो बहुत पावरफुल है और छोटे मोटे डेविल्स उससे डरते हैं। डेंजी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन तभी पावर को खून की गंध आती है और वो आगे बढ़ जाती है। उसे सड़क पर एक सी क्यूकम्बर डेविल मिलता है और वो सीधे उस पर कूद जाती है। वो अपने खून से एक हैमर बनाती है और एक ही झटके में डेविल को कुचल देती है। डेंजी ये सब बस शॉक में देखता रह जाता है। जल्द ही सी क्यूकम्बर डेविल की गंदगी साफ की जाने लगती है और उसी वक्त मकीमा भी वहां पहुंचती है डेंजी और पावर को डांटने के लिए। वो उन्हें बताती है कि एक सिविलियन हंटर ने पहले ही ये जॉब ले ली थी और उन्होंने उसके बिजनेस में इंटरफियर किया। वो कहती है कि शायद पावर एक डेविल हंटर बनने के लिए सूटेबल नहीं है। खुद को बचाने के लिए पावर कहती है कि डेंजी ने उसे ऐसा करने का ऑर्डर दिया था। डेंजी उसे झूठा कहता है और वो लड़ने लगते हैं, लेकिन जब माकीमा उन्हें रुकने के लिए कहती है तो पावर डर जाती है और चुप हो जाती है। बाद में जब डेंजी एक वेंडिंग मशीन से ड्रिंक ऑर्डर करता है तो पावर एक आवारा बिल्ली के साथ खेलने लगती है। वो बताती है कि वो सिर्फ किटन्स के साथ ही गेट अलोंग कर पाती है। फींड बनने से पहले वो एक पावरफुल डेविल थी और उसे इंसानों से इंस्टिंक्टिवली नफरत थी। अब उसे डेविल से भी नफरत है क्योंकि उनमें से एक ने उसकी पेट कैट मियावी को किडनैप कर लिया था। पावर कहती है कि वो अपनी बिल्ली को वापस पाने के लिए कुछ भी करेगी, भले ही उसे उन इंसानों के साथ काम करना पड़े जिनसे वो नफरत करती है। डेंजी कहता है कि वो एक बिल्ली के लिए कुछ करने की बात समझ नहीं सकता, लेकिन अगर ये एक डॉग के लिए होता या किसी बंदी के करीब आने के लिए होता तो वो समझ जाता। पावर डेंजी से पूछती है कि क्या वो मियावी को वापस लाने में उसकी हेल्प करेगा अगर वो उसे खुद को टच करने का प्रॉमिस करे। डेंजी तुरंत एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि वो उस डेविल को मार देगा जिसने बेचारी बिल्ली को किडनैप किया है। वो पावर के लिए लीव अप्रूव करवाता है और वो डेविल के लोकेशन की ओर निकल जाते हैं। पावर कहती है कि अगर वो डेविल के पास जाएगी तो वो बिल्ली को शील्ड की तरह यूज करेगा, इसलिए डेंजी को लड़ना होगा। वो कंट्री साइड पहुंचते हैं और पावर उस घर की तरफ इशारा करती है जहां डेविल रहता है। पावर उसे घर की तरफ ले जाती है और डेंजी उससे पूछता है कि अगर डेविल उसे देख लेगा तो क्या वो बिल्ली को हॉस्टेज की तरह यूज नहीं करेगा। ये सुनकर पावर अचानक रुक जाती है और डेंजी को रियलाइज होता है कि उसे धोखा दिया गया है। वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पावर तेज थी और उसे ब्लड हैमर से नॉक आउट कर देती है। वो उसे घर के अंदर घसीटती है और उसे बैड डेविल को सौंप देती है जिसके साथ उसने डील की थी। बैड डेविल डेंजी को उठाता है और उसे अपने हाथ पर लगी चोट दिखाता है जो उसे डेविल हंटर से मिली थी। वो उससे रिकवर होने के लिए डेंजी का खून पीना चाहता है। वो उसे निचोड़ता है और उसका खून पीता है। खून का टेस्ट बहुत खराब था, लेकिन इससे डेविल तुरंत रिजेनरेट हो जाता है। वो डेंजी को गिरा देता है और छत पर चढ़ जाता है।
वो कहता है कि उसे अपनी जबान से बुरा टेस्ट मिटाने के लिए दूसरे इंसानों को खाना पड़ेगा। डेंजी पावर को देखता है और रियलाइज करता है कि उसे उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। पावर बैड डेविल की तरफ मुड़ती है और उसे डील के मुताबिक अपनी बिल्ली वापस करने के लिए कहती है। वो उसे बिल्ली दिखाता है, लेकिन फिर कहता है कि चूंकि वो गंदे टेस्ट वाला खून लाई है, इसलिए वो उसे पनिश करेगा। वो बिल्ली को केज के साथ निकल जाता है और पावर पूरी तरह टूट जाती है। उसे याद आता है कि फींड बनने के ठीक बाद वो जंगल में मियावी से कैसे मिली थी। वो कमजोर बिल्ली उससे डरी नहीं थी और पावर ने उसे सिर्फ मोटा करके खाने के लिए अपने साथ रखने का फैसला किया था। लेकिन धीरे धीरे वो उस बिल्ली से अटैच हो गई। फिर एक दिन जब वो छत पर आराम कर रही थी, बैड डेविल बिल्ली को ले गया और पावर से कहा कि अगर वो अपनी बिल्ली वापस चाहती है तो उसे ह्यूमन ब्लड लाना होगा। डेविल को अपनी बिल्ली निगलते देख पावर का दिल टूट जाता है। बैड डेविल उसे पकड़ता है और उसे भी पूरा निगल जाता है। वो और इंसानों को खाने के लिए शहर की तरफ उड़ने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि डेंजी उससे लटका हुआ है। डेविल उसे खत्म करने का फैसला करता है और उसे कसकर पकड़ लेता है, लेकिन डेंजी तभी कॉर्ड खींचता है। वो सोचता है कि जब उसने पोचीता को खोया था तो वो कितना टूट गया था। पावर को भी अपनी बिल्ली खोने पर वैसा ही महसूस हुआ होगा। अचानक उसके सिर से एक चेनसॉ निकलता है और उसका इस्तेमाल करके वो बैड डेविल का हाथ काट देता है। वो एक बिल्डिंग पर गिरते हैं और डेंजी एक डरी हुई ऑफिस गर्ल को भाग जाने के लिए कहता है। फिर वो बैड डेविल पर चार्ज करता है, उसे सड़क पर धकेल देता है और लगातार उस पर हमला करता है। वो डरे हुए इंसानों को भी भाग जाने के लिए कहता है। बैड डेविल इसे डेंजी की वीकनेस की तरह यूज करने का फैसला करता है। वो एक कार फेंकता है जिसमें अभी भी एक इंसान था। डेंजी इंस्टिंक्टिवली अपने हाथों पर लगे चेनसॉस को हटा लेता है और कार को पकड़ लेता है। बैड डेविल उससे पूछता है कि वो इंसानों को बचाने में अपनी स्ट्रेंथ क्यों वेस्ट कर रहा है। डेंजी कहता है कि उसे वैसे भी इंसानों की परवाह नहीं है। वो कार को वापस बैड डेविल पर फेंकता है और अंदर का आदमी ठीक समय पर बाहर कूद जाता है। कार बैड डेविल के सिर से टकराती है और एक्सप्लोड हो जाती है, जिससे उसमें आग लग जाती है। बैड डेविल इस पर फ्यूरियस हो जाता है, इसलिए वो अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज करता है। वो बहुत सारी हवा अंदर खींचता है और फिर उसे एक अल्ट्रासोनिक कैनन के रूप में बाहर फेंकता है। साउंड कैनन की पावर एक बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी थी। ये सोचकर कि उसका दुश्मन मर चुका है, बैड डेविल अपनी स्ट्रेंथ रिस्टोर करने के लिए इंसान को खाने का फैसला करता है। हालांकि डेंजी अभी मरा नहीं था। जैसे ही वो कोड खींचता है और चेनसॉ चलने लगता है, बैड डेविल उससे पूछता है कि वो अभी भी जिंदा कैसे है। डेंजी चिल्लाता है कि उसने इससे भी बुरी चीजें झेली हैं और वो गर्लफ्रेंड बनाने से पहले बिल्कुल नहीं मरेगा। डेविल अब उसकी इंटेंसिटी से डर जाता है और इंसान को छोड़कर डेंजी को दूर रखने के लिए एक पत्थर फेंकता है। डेंजी पत्थर को 2 हिस्सों में काट देता है और फिर डेविल की तरफ चार्ज करता है। उसका दूसरा हाथ भी काट देता है। वो उसे बिल्डिंग से टकराता है और फिर उसका पेट फाड़ देता है, जिससे उसकी अंतड़ियां बाहर निकल आती हैं। जल्द ही पावर डेंजी की गोद में अपनी आंखें खोलती है, मियोवी के केज को कसकर पकड़े हुए। वो उससे पूछती है कि जब उसने उसे मारने की कोशिश की तो उसने उसे क्यों बचाया। पावर उसे इडियट कहती है और जल्द ही उसे बताती है कि वो अपना प्रॉमिस पूरा करेगी और उसे टच करने देगी। डेंजी अब सुपर एक्साइटेड है, लेकिन जैसे ही वो चिल्ला रहा होता है, उसका हाथ अचानक कट जाता है। एक कीड़े जैसा डेविल कटे हुए हाथ को ले जाकर खा जाता है। डेंजी पावर से पूछता है कि क्या वो लड़ सकती है, लेकिन वो कहती है कि वो हिल भी नहीं सकती। वो डेंजी को मियोवी को लेकर भागने के लिए कहती है, लेकिन डेंजी लड़ने का फैसला करता है। वो कोड खींचता है, लेकिन उसके सिर से सिर्फ एक छोटा चेनसॉ निकलता है क्योंकि उसने बहुत खून खो दिया है। डेंजी कीड़े जैसे डेविल के पास जाता है, जो उसे बताती है कि बैड डेविल उसका बॉयफ्रेंड था और वो खुश नहीं है कि डेंजी ने उसे मार दिया। वो डेंजी को जाने देने का फैसला करती है क्योंकि वो क्यूट लग रहा है, लेकिन वो बंदी और बिल्ली को मारने का प्लान बनाती है। डेंजी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो अपना रिवॉर्ड छीनने नहीं दे सकता। वर्म डेविल उस पर हमला करती है। वो उसके टेंटिकल्स से बचता है और कूदता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेती है और एक बिल्डिंग में पटक देती है। डेंजी बस वर्म डेविल के हमलों से भागता रहता है, लेकिन फिर उसे करीब जाकर एक पंच मारने का मौका मिलता है। हालांकि वर्म डेविल उसे फिर से दूर फेंक देती है। वो कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसका बॉयफ्रेंड इतने कमजोर से हार गया। वो डेंजी को बताती है कि वो अब मरने वाला है, लेकिन डेंजी डिक्लेयर करता है कि वो तब तक नहीं मरेगा जब तक उसे लड़कियों को टच करने का मौका नहीं मिल जाता। वर्म डेविल इसे एक पैथेटिक ड्रीम कहती है और ये बात डेंजी को चुभ जाती है। डेंजी को याद आता है कि कैसे हर कोई उसके ड्रीम को पैथेटिक कहता है और वो गुस्से में डेविल पर हमला कर देता है। वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और अपने सिर पर लगे छोटे सॉ से उसे एक कट देता है। वो चिल्लाता है कि उसका ड्रीम भी दूसरे लोगों के रिवेंज लेने या अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के ड्रीम के बराबर है। वो वर्म डेविल को बताता है कि अगर वो उससे हार गई तो सभी इंसानों को खाने का उसका सपना एक बंदी के साथ नॉटी होने के उसके सपने से छोटा है। वर्म डेविल उस पर हमला करती है। डेंजी बट डेविल की अंतड़ियों का इस्तेमाल करके उसके पैर बांधकर उसे नीचे गिरा देता है।
वो उसे फिर से घायल करने में कामयाब होता है, लेकिन फिर डेविल उसे अपने टेंटिकल आर्म से थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। डेंजी गिरने ही वाला होता है, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर फिर से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। वो भागता है और फिर मलबे के नीचे छिपकर वर्म डेविल पर पीछे से हमला करता है। वो उसके बाल पकड़ता है और फिर उसे अपने चेनसॉ से घोंप देता है, लेकिन वो भी अपनी जीभ से डेंजी को भेदने में कामयाब हो जाती है। वो उसे खाने ही वाली होती है कि तभी एकी वहां पहुंच जाता है। वो अपने हाथ से एक फॉक्स का जेस्चर बनाता है और उसकी कमांड पर फॉक्स डेविल का सिर कहीं से निकलता है और वर्म डेविल का सिर काट देता है, जिससे डेंजी बच जाता है। एकी न्यूबीज को सिविलियंस को निकालने में हेल्प करने के लिए कहता है और अपनी पार्टनर हिमेनो से बचे हुए डेविल्स पर नजर रखने के लिए कहता है। एकी फिर डेंजी को हॉस्पिटल ले जाता है, जहां वो जल्द ही पूरी तरह रिकवर होकर जाग जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद उसका कटा हुआ हाथ भी फिर से जुड़ गया था। एकी उसके लिए सेब छील रहा है और कहता है कि डेंजी सच में एक डेविल की तरह है। डेंजी उसे बताता है कि वो भी एक डेविल से दोस्ती कर रहा था। एकी उसे इग्नोरेंट कहता है। वो बताता है कि डेविल हंटर्स डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं ताकि उनकी पावर यूज कर सकें। उसका फॉक्स डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो हर बार जब वो हेल्प के लिए बुलाता है तो उसकी बॉडी का एक हिस्सा खा जाती है, और इस बार उसने अपनी स्किन का कुछ हिस्सा दिया। एकी फिर उससे पूछता है कि पावर ने क्या किया और डेंजी उसे बताने से मना कर देता है। एकी उस पर फिर से डेविल्स का साथ देने का आरोप लगाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि जिन लोगों को डेंजी ने बचाया था वो चेनसॉ डेविल के शुक्रगुजार थे। उसे डेंजी में कुछ उम्मीद दिखती है, इसलिए वो कहता है कि वो आगे इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा और अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन एक कंडीशन पर। वो डेंजी को उसकी एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली फॉलो करने के लिए कहता है। अगर वो ऐसा करता है तो वो अपने करंट लाइफस्टाइल को प्रोटेक्ट कर सकता है। डेंजी मान जाता है। उसके बाद एक ही बाहर जाता है, जहां पावर उसे कफ से आजाद करने के लिए कहती है। वो ऐसा कर देता है। डेविल हंटर्स के तौर पर वो डेविल्स और फींड्स को अपने एडवांटेज के लिए यूज करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके दोस्त हैं। उसके बाद आकी मकीमा को इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट करने जाता है और डेंजी और पावर को बचाने के लिए एक कहानी बनाता है। वो कहानी एक्सेप्ट कर लेती है, ये जानते हुए भी कि ये झूठ है। वो एकी से कहती है कि डेंजी के साथ रहने के बाद से वो ज्यादा लेट बैक हो गया है। अगले दिन एकी सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करता है, जबकि डेंजी फ्री लोडर बना रहता है। जब एकाई लंच बना रहा होता है तो कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है। ये पावर और म्योवी थे, जो आज से उनके साथ रहने वाले थे। एकी तुरंत मकीमा को कंप्लेन करने के लिए कॉल करता है, लेकिन वो उसे बताती है कि उसने पावर को उसके साथ रहने देने का फैसला किया है, क्योंकि वही एक है जो उसे और डेंजी को लीश पर रख सकता है। एकी कंप्लेन करता है, लेकिन जैसे ही मकीमा कहती है कि वो उसके अलावा किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, उसके अंदर का सिंप जाग जाता है और वो जॉब ले लेता है। पावर के साथ रहना डेंजी से भी ज्यादा न्यूसेंस साबित होता है, क्योंकि वो सब्जियां खाने, टॉयलेट फ्लश करने या नहाने से भी मना कर देती है। हालांकि इसने डेंजी और आकी को एक ही टीम में ला दिया है। बाद में उस दिन जब डेंजी टॉयलेट साफ कर रहा होता है, पावर वहां आती है और उसे बताती है कि अब उसके रिवॉर्ड लेने का टाइम आ गया है। डेंजी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है जब पावर टॉयलेट सीट पर बैठती है और उसे बताती है कि मियावी को बैड डेविल से बचाने के लिए उसके पास सिर्फ 3 स्क्वीजेस हैं। अगले दिन जब मकीमा उसे पेपर वर्क के बारे में सिखा रही होती है तो वो नोटिस करती है कि वो डिस्ट्रेस्ड लग रहा है। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। डेंजी उसे बताता है कि कैसे एक बंदी को टच करने का उसका सपना अच्छा महसूस होने के बजाय रिवोल्टिंग निकला। मकीमा इस मौके का फायदा उठाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। उसके साथ फ्लर्ट करते हुए कहती है कि वो किसी पर्सन के जितना करीब होगा, ऐसी नॉटी चीजें उतनी ही बेहतर महसूस होंगी। वो उसका हाथ पकड़कर अपने चेहरे पर फेरती है और उसकी उंगली काट लेती है, जिससे डेंजी को एक ऐसी फीलिंग आती है जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर सकता। जैसे ही वो उसे अपनी चेस्ट टच करवाती है, डेंजी अपनी चेयर से गिर जाता है। मकीमा उसके होठों के खतरनाक रूप से करीब आती है और फिर उससे पूछती है कि क्या वो उसके लिए कुछ करेगा। वो कुछ भी करने को तैयार था। मकीमा सीट पर बैठती है और उसे गन डेविल को हराने के लिए कहती है। वो बताती है कि गन डेविल पहली बार 13 इयर्स पहले यूएसए में अपीयर हुआ था, लेकिन अब वो कहां है ये कोई नहीं जानता। मकीमा कहती है कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग डेविल है, जिसे हर डेविल हंटर मारना चाहता है, और क्लेम करती है कि डेंजी ही शायद अकेला है जो ऐसा कर सकता है। रिवॉर्ड के तौर पर वो डेंजी को बताती है कि अगर वो गन डेविल को मारने में कामयाब हो गया तो वो उसकी कोई भी एक विश पूरी करेगी, चाहे वो कुछ भी मांगे। मकीमा बताती है कि इंसानों के डर डेविल्स में बदल जाते हैं और वो जितना ज्यादा किसी चीज से डरते हैं, डेविल उतना ही पावरफुल होता है। कई साल पहले गन बिजनेस बहुत फला फूला क्योंकि लोग डेविल से लड़ने के लिए गन्स खरीदने लगे, लेकिन चीजें जल्दी ही हाथ से निकल गईं और हर जगह गन वायलेंस होने लगी। मीडिया ने इसे बहुत दिखाया और बहुत से लोग गन से डरने लगे। फाइनल एक्ट तब हुआ जब एक टेररिस्ट अटैक ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया और उसी दिन गन डेविल पहली बार सामने आया। वो उसे आकी के पास्ट के बारे में भी बताती है। एक दिन जब उसके पेरेंट्स उसके बीमार छोटे भाई के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, एकी वहां आया और अपने डैड को बाहर आकर उसके साथ खेलने के लिए कहा।
उसके डैड ने उसे अकेले खेलने के लिए कहा क्योंकि उसका भाई ठीक नहीं था। इससे छोटा आकी इरिटेट हो गया क्योंकि उसका भाई कभी हेल्थी नहीं रहता था। हालांकि उसका भाई सच में उसके साथ खेलना चाहता था, इसलिए वो उसके साथ बाहर चला गया। उन्होंने एक प्लेफुल स्नोबॉल फाइट की। उसके बाद एकी ने अपने भाई को घर जाकर अपना ग्लव लाने के लिए कहा ताकि वो कैच खेल सकें। अचानक एक तेजी से आती हुई चीज ने घर पर इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो एक पल में तबाह हो गया, जिससे आकी की पूरी फैमिली मारी गई। माकी माँ डेंजी को बताती है कि उस दिन गन डेविल ने सिर्फ 5 मिनट्स में 1.2 मिलियन लोगों को मार डाला और फिर गायब हो गया। इससे पूरी दुनिया में मैसिव पैनिक फैल गया और लोग डेविल से और भी ज्यादा डरने लगे, जिससे उनकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई। मकी माँ डेंजी से पूछती है कि क्या वो इतनी स्ट्रॉन्ग चीज को मार सकता है। डेंजी कहता है कि अगर वो सीरियसली काम करे तो ये पीस ऑफ केक होगा। मकी माँ कहती है कि उनका पहला स्टेप गन डेविल को ढूंढना होगा। इसके लिए वो एक छोटा बॉक्स निकालती है जिसमें कुछ गोलियां एक दूसरे से चिपकी हुई थीं। वो बताती है कि ये गन डेविल के फ्लैश के फ्रैगमेंट्स हैं जो उन्होंने कलेक्ट किए हैं। फ्रैगमेंट्स एक दूसरे की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं और अगर उन्हें एक बड़ा टुकड़ा मिल जाए तो वो उन्हें गन डेविल की तरफ पॉइंट करेगा। वो उसे ये भी बताती है कि जो भी डेविल गन डेविल का एक फ्रैगमेंट खा लेता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। जल्द ही एकी और उसकी टीम एक होटल में जाते हैं जिस पर एक डेविल ने कब्जा कर लिया है। आकी गन डेविल का एक फ्रैगमेंट साथ लाया है और चूंकि वो होटल के अंदर के डेविल पर रिएक्ट कर रहा है, ये कंफर्म हो जाता है कि उनके टारगेट ने गन डेविल का एक हिस्सा खाया है। डेंजी और पावर काफी केयरफ्री थे और आकी उन्हें च्यूइंग गम ऑफर करके शांत रखता है। हिमेनो उसे कहती है कि जो भी डेविल को मारेगा उसे रिवॉर्ड में चीक पर किस मिलेगी। डेंजी पहले तो फ्लस्टर्ड हो जाता है, लेकिन फिर मकीमा के बारे में सोचकर संभल जाता है। वो कहता है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि उसकी फर्स्ट किस कौन होगी और वो उसके लिए कुछ भी करेगा। हालांकि जब हिमेनो उसे बताती है कि अगर वो डेविल को मारता है तो वो उसे टंग किस करेगी, डेंजी फिर से एक्साइटेड हो जाता है। डेंजी और पावर हिमेनो से किस पाने के अधिकार के लिए लड़ने लगते हैं। पावर और कोबेनी नाम की डरी हुई बंदी भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। हिमेनो आकी से पूछती है कि वो न्यू रिक्रूट्स के बारे में क्या सोचता है। वो कहता है कि वो या तो 1 साल के अंदर मर जाएंगे या क्विट कर देंगे। वो बस आकी से कहती है कि वो उसके होते हुए न मरे। ये बात एकी को उनकी पहली मीटिंग की याद दिलाती है। हिमेनो अपने फॉर्मर पार्टनर की कब्र पर थी जब उसका टीचर युवा एकी को उसके पास लाया और बताया कि वो उसका नया पार्टनर है। हिमेनो ने उसे बताया कि उसके सभी पार्टनर्स मर गए क्योंकि वो यंग और यूजलेस थे और उससे भी ना मरने के लिए कहा। प्रेजेंट में वापस आते हैं। ग्रुप के सामने एक दरवाजा खुलता है और एक छोटा डेविल जिसका सिर्फ एक सिर और 2 हाथ हैं बाहर आता है। वो हंटर्स पर झपटता है, लेकिन हिमेनो उसे अपनी पावर से बीच हवा में रोक देती है और फिर पावर उसे काट देती है। हिमेनो बताती है कि उसका गोस्ट डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और वो उसका राइट आर्म यूज कर सकती है क्योंकि उसने अपनी राइट आई उसे सैक्रिफाइस कर दी है। वो डेविल को ढूंढने के लिए ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन आकी को ऊपर भी वही खून का धब्बा मिलता है जो उस डेविल का था जिसे उन्होंने अभी मारा था। फिर वो फ्लोर नंबर देखता है और सबको बताता है कि वो 8 फ्लोर से ऊपर चढ़े थे, लेकिन वो वापस वहीं आ गए हैं। वो थियोरी चेक करने का फैसला करता है और नीचे की ओर भागता है, एचीजे 8 फ्लोर पर ऊपर जाती हुई सीढ़ियों से वापस आने के लिए। आकी को रियलाइज होता है कि ये डेविल की एबिलिटी है। वो कोबेनी को एक दरवाजे के सामने खड़ा करता है और रूम में एंटर करता है। खिड़की के दूसरी तरफ एक और रूम था। जब वो दूसरे रूम में जाकर एग्जिट करता है तो वो कोबेनी के पीछे वाले दरवाजे से अपीयर होता है। डेंजी ने भी यही चीज पता लगा ली थी और सबको रियलाइज हो जाता है कि वो 8 फ्लोर नहीं छोड़ सकते। जल्द ही सब अपनी स्ट्रैटेजी फिगर आउट करने के लिए एक रूम में एंटर करते हैं। एक ही पाता है कि गन डेविल का फ्लैश अब रिएक्ट नहीं कर रहा है। आराई पूछता है कि अगर वो यहाँ बहुत देर तक रहे तो क्या होगा, और कोबेनी कांपने लगती है और कहती है कि वो सब यहाँ भूख से मर जाएंगे। आराई उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि उसके पेरेंट्स ने उसे डेविल हंटर बनने के लिए फोर्स किया था। वो चाहते थे कि उसका स्मार्ट छोटा भाई कॉलेज जाए, इसलिए उसे पैसे कमाने थे और उसके पास सिर्फ 2 चॉइसेस थी, प्रोस्टिट्यूट बनना या डेविल हंटर बनना। वो रोने लगती है कि उसने रॉन्ग डिसीजन लिया और पावर उस पर हंसने लगती है क्योंकि उसे उसके एक्सप्रेशंस फनी लगते हैं। जब हिमेनो कोबेनी को कंसोल करने की कोशिश करती है, एकी कुछ नोटिस करता है। वो कहता है कि इस रूम की घड़ी 8:18 पर अटकी हुई है और इस फ्लोर की बाकी सभी घड़ियां भी वैसी ही हैं। उसे लगता है कि अगर डेविल ने इस फ्लोर पर टाइम फ्रीज कर दिया है तो कोई भी डेविल हंटर उनकी हेल्प के लिए नहीं आ पाएगा। डेंजी इसे एक जीत मानता है क्योंकि अब वो बिना समय पर उठने की चिंता किए सो सकता है और एकी को इस पर यकीन नहीं होता। जल्द ही हिमेनो डेंजी को जगाती है। वो उसे बताती है कि आकी अभी भी डेविल को ढूंढ रहा है। आराई बहुत घबराया हुआ था और एक कमरे में छिपा हुआ है। कोबेनी पैनिक कर गई थी कि पानी खत्म हो रहा है और टॉयलेट बोल से पीने की कोशिश की, इसलिए हिमेनो ने उसे नॉकआउट कर दिया। पावर अभी भी उतनी ही चीयरफुल और क्रेजी थी। हिमेनो अपनी आखिरी सिगरेट जलाती है। डेंजी नोटिस करता है कि ब्रांड वही है जो आकी का है।
हिमेनो गर्व से कहती है कि उसी ने एकी को स्मोकिंग सिखाई थी। एक दिन आकी ने एक बंदी को मार्केट में हिमेनो को थप्पड़ मारते देखा। उसे पता चला कि वो उसके प्रीवियस पार्टनर की गर्लफ्रेंड थी जो उस पर अपना गुस्सा निकालने आई थी। आकी को ये ठीक नहीं लगा। उसने उस बंदी का पीछा किया और उसके बालों में च्युइंग गम चिपका दी। जब उसने हिमेनो को इसके बारे में बताया तो वो जोर जोर से हंसने लगी। वो उसे डिनर पर ले गई और कहा कि डेविल्स सबसे स्ट्रॉन्ग या ब्रेव हंटर से नहीं बल्कि सबसे क्रेजिएस्ट से डरते हैं। आकी कमरे में आता है और हिमेनो से सिगरेट मांगता है। ये जानकर कि वो आखिरी पी रही है, वो उसके मुंह से सिगरेट लेकर पीने लगता है। डेंजी इसे इनडायरेक्ट केस समझकर फ्रीक आउट करता है, लेकिन आकी उसे चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि वो एक बैड न्यूज लेकर आया है। जिस डेविल को पावर ने पहले मारा था वो बड़ा और ज्यादा ट्विस्टेड होने लगा है। सब बाहर जाकर उस डेविल का सामना करते हैं जो एक ट्यूमर की तरह बढ़ गया है। डेविल इंसानों को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है। वो कहता है कि उसे डेंजी को खाने दो और वो सबको बिना नुकसान पहुंचाए बाहर जाने देगा। तभी कोबेनी कांपते हुए अपने कमरे से बाहर आती है, हाथ में नाइफ लेकर। वो डेंजी से कहती है कि वो खुद को डेविल को खाने दे। वो डेंजी पर चार्ज करती है, लेकिन एकी उसके हाथ से नाइफ गिरा देता है और फिर हिमेनो उसे नॉकआउट कर देती है। एकी फॉक्स डेविल को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है क्योंकि ये स्पेस रियलिटी से आइसोलेटेड लगता है। हिमेनो अपने गोस्ट हैंड का यूज करके डेविल को फाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन डैमेज मिलने के बाद डेविल और भी बड़ा हो जाता है। वो हंसता है, कहता है कि ये उसकी रियल बॉडी नहीं है और उसका हार्ट 8th फ्लोर पर है भी नहीं। वो हंटर्स को बताता है कि वो उसके पेट के अंदर है और बाहर निकलने का एकमात्र तरीका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना है। पावर डेंजी को मारना चाहती है क्योंकि उसे घर जाकर मियोवी को खाना खिलाना है। फाइनली ये डिसाइड होता है कि वो डेंजी को नहीं मारेंगे और हॉलवेज में वेट करते हैं। हिमेनो आकी से पूछती है कि क्या उसके पास कोई प्लान है। वो कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी स्वॉर्ड यूज करेगा। हिमेनो उसे तुरंत मना कर देती है और डेंजी को बताती है कि एकी के स्वॉर्ड यूज करने से पहले उसे डेंजी को मारना होगा। इस बीच पावर सारा खाना खा जाती है और अरई उस पर गुस्सा हो जाता है। जब वो उससे लड़ रहा होता है, कोबेनी नाइफ लेकर कमरे में आती है। वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और कहती है कि ये पावर की फॉल्ट है कि वो यहाँ फंसे हुए हैं। अरई उसे समझाने की कोशिश करता है तो कोबेनी उस पर डेविल्स का साथ देने का आरोप लगाती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है। उनका डर डेविल को स्ट्रेंथन करता है और वो तेजी से बढ़ने लगता है। एक ही और दूसरे उससे भागते हैं और डेविल हंसता है। उन्हें उसे डरने के लिए कहता है क्योंकि वो इटर्निटी डेविल है। फ्लोर अचानक झुकने लगता है और बीच में एक बड़ा होल खुल जाता है जहां इटर्निटी डेविल का मुंह डेंजी को निगलने के लिए खुलता है। अराई और कोबेनी डेंजी को सैक्रिफाइस करने की भीख मांगते हैं, लेकिन आकी स्वॉर्ड यूज करने का फैसला करता है। हिमेनो ऐसा नहीं चाहती, इसलिए वो उसे अपने गोस्ट आर्म से रोक लेती है। वो कहती है कि अगर आकी स्वॉर्ड यूज करेगा तो वो बाहर तो निकल जाएंगे, लेकिन वो अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा खो देगा। तभी अराई डेंजी को टैकल करता है और कोबेनी उसे स्टैब करने की कोशिश करती है, लेकिन आकी बीच में आ जाता है और स्टैब हो जाता है। एकी कहता है कि डेंजी सबसे बुरा इंसान है जिसे उसने कभी देखा है, लेकिन वो उसकी गट्स को एक्नॉलेज करता है। वो गन डेविल को मारने में हेल्प करने के लिए उसके जैसे कॉमरेड्स चाहता है। डेंजी को लड़ाई झगड़े से तंग आ चुका था, इसलिए वो डेविल के मुंह में कूदने का फैसला करता है, लेकिन वो बिना लड़े हार नहीं मानेगा। उसने देखा है कि इटर्निटी डेविल उसके चेन सॉ से डरता है और जब उसे चोट लगती है तो उसे दर्द होता है, इसलिए वो उसे अंदर से तब तक फाड़ने का प्लान बनाता है जब तक कि वो दर्द से मर ना जाए। और अगर वो कामयाब हो जाता है तो वो हिमेनो से कहता है कि वो तार प्रॉमिस्ड किस को ना भूले। डेंजी फिर कॉर्ड खींचता है और इटर्निटी डेविल के मुंह में कूद जाता है। डेविल उसे निगल जाता है, लेकिन फिर डेंजी चेन सॉ मैन बनकर उसका मुंह फाड़कर बाहर आ जाता है। वो इटर्निटी डेविल को फाड़ता रहता है, जो दर्द के बावजूद उस पर लगातार हमला करता है। पावर उन्हें बताती है कि डेंजी बहुत खून खो रहा है और इस रेट पर वो स्ट्रेंथ खो देगा और चेन सॉ रिट्रैक्ट हो जाएगा। इटर्निटी डेविल के अंदर के मुंह उसे काटने लगते हैं। उसे लगता है कि उसके पास इनफ पावर नहीं है, इसलिए वो अपनी एनर्जी रिगेन करने के लिए डेविल के फ्लैश का एक बड़ा टुकड़ा खा लेता है। वो इटर्निटी डेविल को फिर से हैक करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि डेविल का खून गंदे नाले के पानी जैसा टेस्ट करता है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का लुक स्ट्रॉबेरी जैम जैसा टेस्ट करता है। उस पल हिमेनो को रियलाइज होता है कि उसने डेंजी से ज्यादा क्रेजी पर्सन कभी नहीं देखा। उसके टीचर उसे बताते थे कि डेविल्स क्रेजी डेविल हंटर्स से डरते हैं क्योंकि उन्हें डराना आसान नहीं होता, उन्हें समझना भी आसान नहीं होता, और डेविल्स भी इंसानों की तरह उन चीजों से डरते हैं जिन्हें वो समझ नहीं सकते। हिमेनो को लगता है कि अगर कोई गन डेविल को हराने के लिए काफी क्रेजी है तो वो डेंजी है। डेंजी अचानक इटर्निटी डेविल के हमले से जमीन पर गिर जाता है और हिमेनो तार कॉर्ड खींचकर उसके चेन सॉज को फिर से एक्टिवेट करके उसे सपोर्ट करती है। डेंजी हंसता है, कहता है कि वो इटर्निटी डेविल को काटता रहेगा और अपनी एनर्जी रिकवर करने के लिए उसका खून पीता रहेगा। ये परपेचुअल मोशन मशीन के सबसे करीब की चीज है जो ह्यूमैनिटी को मिलेगी। वो बिना रुके डेविल पर हमला करता रहता है। हिमेनो उस पर नजर रखती है और 3 लॉन्ग डेज की नॉन स्टॉप लड़ाई के बाद बैटल के एंड को विटनेस करती है। नीचे
इटर्निटी डेविल ने आखिरकार कभी ना खत्म होने वाले दर्द के आगे घुटने टेक दिए थे और वो डेंजी को अपना हार्ट ऑफर करता है ताकि डेंजी उसे मारकर उसकी मिजरी खत्म कर सके। डेंजी बिना टाइम वेस्ट किए ऐसा करता है और इसके साथ ही वो होटल से बाहर निकल जाते हैं। डेंजी रिलीव्ड महसूस करता है कि वो सुरक्षित बाहर आ गए और गन डेविल के फ्लैश का एक टुकड़ा भी रिकवर कर लिया। तभी वो कोलैप्स हो जाता है। हिमेनो उसे सपोर्ट करती है और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए अपनी पीठ पर उठा लेती है, जबकि पावर एकी को सपोर्ट करती है। कुछ दिनों बाद एकी रिकवर हो चुका है और उसने हिमेनो के साथ एक मिशन पूरा किया है। वो न्यू रिक्रूट्स के लिए एक पार्टी रखने का सजेशन देती है क्योंकि अराई और कोबेनी गिल्ट में थे कि वो डेंजी को मारना चाहते थे। आकी जानता है कि हिमेनो बस पीना चाहती है, लेकिन वो पार्टी के लिए मान जाता है। पार्टी में डेंजी हिमेनो से किस के बारे में पूछता है और वो कहती है कि उसे ऐसा करने के लिए थोड़ा ड्रंक होना पड़ेगा। आकी डेंजी को अपने कॉन्ट्रैक्ट डेविल के बारे में उन लोगों को ना बताने के लिए कहता है जिन पर वो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। डेंजी सबको बताता है कि वो 16 का है और उसकी हॉबीज खाना और सोना है। अराई भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि उसका भी फॉक्स डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक एकी की तरह। कोबेनी खुद को इंट्रोड्यूस करती है लेकिन अपने डेविल को सीक्रेट रखती है। उन्हें पता चलता है कि उनके स्क्वाड का एक पर्सन कल ही मर गया। एक सीनियर डेंजी को बताता है कि जब हिमेनो ड्रंक होती है तो उससे सावधान रहे क्योंकि वो सबको किस करती है। डेंजी खुश है क्योंकि वो यही चाहता है। जैसे ही वो कहता है कि ये उसकी फर्स्ट किस होने वाली है, मकीमा वहां पहुंच जाती है। डेंजी मकीमा के सामने किसी और बंदी को किस करने और फ्रेंच किस एक्सपीरियंस मिस ना करने के बीच फंस जाता है। एकी मकीमा से पूछता है कि क्या वो चेनसॉ डेविल के बारे में कुछ जानती है जो वो उन्हें नहीं बता रही है। वो कहती है कि वो सीक्रेट तभी बताएगी जब वो उसे ड्रिंकिंग में हरा सकेगा। माकीमा उन दोनों को हरा देती है। सडनली हिमेनो डेंजी के करीब आती है और उसे किस करती है, जबकि माकीमा उन्हें घूर रही होती है। डेंजी को लगता है कि वो हेवन में है। तभी उसे अपने मुंह में कुछ अजीब बहता हुआ महसूस होता है। उसे रियलाइज होता है कि ये हिमेनो की वॉमिट है। जबकि वो डिस्गस्टेड था। सीनियर्स हंसते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा होने वाला है। डेंजी उसे निगलने पर मजबूर हो जाता है और कुछ देर बाद वो खुद टॉयलेट में प्यूक कर रहा होता। पार्टी खत्म हो जाती है और सब बाहर थे, लेकिन माकीमा को डेंजी कहीं नहीं दिखता। कोई उसे बताता है कि वो पास आउट हो गया था और हिमेनो उसे अपने घर ले गई। डेंजी जल्द ही हिमेनो के कमरे में जागता है, पानी के लिए तरस रहा होता है। तभी वो वहां आती है और उसे किस के थ्रू कुछ अल्कोहल पिलाती है। वो उसके करीब आती है और कहती है कि उसने देखा कि वो माकीमा को पसंद करता है। वो उसे उस वाइल्ड वुमन को छोड़ने के लिए कहती है और कहती है कि एकी को भी मकीमा को एडमायर करना बंद कर देना चाहिए। वो डेंजी के बगल में लेट जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ सेक्स करना चाहता है। डेंजी ये सुनकर फ्लस्टर्ड हो जाता है। हालांकि वो अराउज्ड था, लेकिन उसे उस बंदी पर ट्रस्ट नहीं था जिसने अभी अभी उसकी फर्स्ट किस को अपनी वॉमिट से खराब कर दिया था। लेकिन उसकी नेचुरल अर्जेस उसके थॉट्स पर हावी हो जाती हैं। उसे अपनी पॉकेट में एक लॉलीपॉप मिलती है। उसे देखकर डेंजी को तुरंत याद आता है कि पहले जब वो प्यूक केस के बाद डिप्रेस्ड था, मकीमा ने उसे बाहर जाकर ताजी हवा लेने के लिए कहा था। जब वो बाहर खड़ा था तो वो हैंगओवर मेडिसिन के साथ उसके पास आई। डेंजी ने उससे कंप्लेन की कि उसकी फर्स्ट किस बर्बाद हो गई। माकीमा ने सडनली जो लॉलीपॉप वो चूस रही थी उसे डेंजी के मुंह में डाल दिया। वो उसे बताती है कि वो टेस्ट कभी नहीं भूलेगा, लेकिन उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्यूचर में उसे कई और चीजों का फर्स्ट टेस्ट मिलेगा। डेंजी हैरान रह गया जब माकीमा ने उसे बताया कि ये उसकी फर्स्ट इनडायरेक्ट किस थी। ब्रो, अपना बंदा तो गया। डेंजी फ्लोर पर लॉलीपॉप को घूरता हुआ लेटा है, जबकि हिमेनो बेड पर सो रही है। वो डिटरमिन्ड है कि जब वो पहली बार किसी बंदी के साथ सोएगा तो वो माकीमा होगी। अगली सुबह हिमेनो उसे जगाती है और ब्रेकफास्ट के लिए बालकनी में ले जाती है। वो क्लेम करती है कि उसे पिछली रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। डेंजी उसे साफ साफ बताता है कि वो उसके जैसी बंदी के साथ कुछ नहीं करना चाहता और वो खुद को मकीमा के लिए बचा रहा है। हिमेनो उसे विंगमैन के तौर पर एक्ट करने का ऑफर देती है। डेंजी को यकीन नहीं होता, लेकिन फिर हिमेनो उसे बताती है कि उसे भी एकी के साथ सेटअप होने में हेल्प करनी होगी। डेंजी अलायंस की टर्म्स एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ माकीमा और एक और डेविल हंटर सुपीरियर्स से बात करने के लिए दूसरे शहर जा रहे थे। वो ट्रेन में थे और जैसे ही ट्रेन चलने लगती है, नॉर्मल पैसेंजर्स के वेश में छिपे कुछ गैंगस्टर्स उन्हें शूट कर देते हैं। इससे अनजान डेंजी और उसके दोस्त हिमेनो के साथ लंच कर रहे थे। उन्होंने नोटिस नहीं किया था कि उनके आसपास के लोग गन्स छिपाए हुए थे और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो उन्हें शूट कर देते हैं। डेंजी को कुछ गन शॉट सुनाई देते हैं। तभी उनके बगल में बैठा बंदा कहता है कि डेंजी के टेस्ट बड्स मैच्योर नहीं हुए हैं। वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में बात करने लगता है जो माफिया का हिस्सा थे। वो डेंजी को अपने ग्रैंडपा की पिक्चर दिखाता है जो वही खूसट बूढ़ा था जो उसे हैंडल करता था। डेंजी उससे पूछता है कि वो अब क्या चाहता है। वो जवाब देता है कि गन डेविल को उसका हार्ट चाहिए और उसे डेंजी से बदला लेना है।
वो अचानक एक गन निकालता है और डेंजी के सिर में गोली मार देता है और फिर उसके बाकी दोस्तों को भी शूट करने लगता है। पावर उस बंदे को पंच मारकर दूर फेंक देती है। बंदा कूदता है और एक ही तुरंत फॉक्स स्पिरिट को उसे निगलने के लिए बुलाता है। फिर वो देखता है कि डेंजी बुरी तरह घायल है। हिमेनो भी क्रिटिकल कंडीशन में थी। तभी फॉक्स डेविल एकी को बताता है कि उसने अपने मुंह में कुछ बहुत गंदा डाल दिया है, जो ना तो ह्यूमन है और ना ही डेविल। अगले ही पल फॉक्स स्पिरिट कटकर खुल जाती है और वो बंदा बाहर आता है जिसके हाथों और सिर से सोर्ड्स निकली हुई थी। एकी को रियलाइज होता है कि वो मुश्किल में है। वो पावर से दूसरों की हेल्प करने के लिए कहता है, जबकि वो अपनी सोर्ड निकालता है जो बस एक बड़ी कील थी। कटाना मैन जमीन पर लैंड करता है और आकी पीछे से उस पर हमला करता है। उसे अपनी नेल सोर्ड से घोंप देता है। एक आवाज 3 काउंट करती है। कटाना मैन उस पर हमला करता है। एकी उसके हमलों से बचता है और फिर उसे घोंप देता है। इस बार आवाज 2 काउंट करती है। वो उसे एक बार और मारता है और जैसे ही आवाज 1 काउंट करती है, कटाना मैन अकी को दूर धकेल देता है। अकी कर्स डेविल को उसे खत्म करने के लिए कहता है। आवाज 0 काउंट करती है और तभी कर्स डेविल का एक बड़ा हाथ कटाना मैन को पकड़ लेता है और उसकी लाइफ चूस लेता है। कटाना मैन जमीन पर मरा पड़ा था। तभी एक बंदी वहां आती है और कटाना मैन को वापस अपने पैरों पर खड़ा होने में हेल्प करती है। वो बिल्कुल ठीक था। वो आकी को इस बार जल्दी खत्म करने के लिए कहती है। कटाना मैन हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। आकी डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ नोटिस कर पाता, कटाना मैन उसके पीछे था और उसने पहले ही उसकी चेस्ट पर एक गहरा कट लगा दिया था। आकी घुटनों पर गिर जाता है। हिमेनो पावर से उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। वो कहती है कि वो उस बंदे से नहीं लड़ सकती जो इतना फास्ट था कि वो उसे देख भी नहीं पाई। गोस्ट डेविल भी उस बंदी से लड़ने से मना कर देता है, क्लेम करता है कि वो बहुत डेंजरस है। हिमेनो को कुछ रियलाइज होता है। वो अपने गोस्ट डेविल को बताती है कि वो उसे अपनी पूरी बॉडी देगी। बदले में गोस्ट डेविल को भी उसे अपनी पूरी स्ट्रेंथ देनी होगी। गोस्ट डेविल डील एक्सेप्ट करता है और अपनी कंप्लीट फॉर्म में अपीयर होता है। वो कटाना मैन पर सैकड़ों हाथों से हमला करता है। जैसे ही उसके हाथ गायब होते हैं, वो गोस्ट डेविल को कटाना मैन को काबू करने का कमांड देती है। गोस्ट उसे खाने ही वाला था और हिमेनो सोचती है कि वो आकी को बचाने में कामयाब हो गई। वो एकी से कहती है कि वो जे और उसकी मौत का शोक मनाए, लेकिन तभी दूसरी बंदी स्नेक डेविल को कमांड देती है, जो गोस्ट डेविल को एक पल में खा जाता है। जब आकी हिमेनो की तरफ मुड़ता है तो वो पाता है कि वो गायब हो चुकी है और जमीन पर सिर्फ उसके कपड़े और आई पैच पड़े हैं। आकी पूरी तरह टूट जाता है। पावर भी भाग गई थी। लड़की कहती है कि उन्हें बस चेनसॉ डेविल का हार्ट लेकर वापस जाना चाहिए, लेकिन गोस्ट डेविल का हिमेनो के लिए एक आखिरी काम बाकी था। एक कटा हुआ हाथ डेंजी की तरफ रेंगता है और उसकी कॉर्ड खींच देता है, जिससे उसकी चेनसॉ पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं। वो वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। लड़की कटाना मैन को उसे मारने के लिए कहती है, लेकिन हार्ट को डैमेज ना पहुंचाने की हिदायत देती है। डेंजी कहता है कि वो जानता है कि वो बुरे लोग हैं और उसे बुरे लोग पसंद हैं, क्योंकि जब वो उन्हें मारता है तो कोई कंप्लेन नहीं करता। डेंजी कटाना मैन की तरफ पागलों की तरह झपटता है। इस बीच लड़की अपने दोस्तों से बैकअप लाने के लिए कांटेक्ट करती है। डेंजी कटाना मैन को पीछे धकेलता है, लेकिन जल्द ही कटाना मैन अपर हैंड हासिल कर लेता है। तभी 2 गूंस वहां आते हैं और डेंजी पर अपनी गन्स पॉइंट करते हैं। कटाना मैन उन्हें हार्ट पर शूट ना करने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, डेंजी उन पर हमला करता है और उन्हें एक एक करके गिरा देता है। इस मौके का फायदा उठाकर कटाना मैन उसके अनगार्डेड स्पॉट से हमला करता है और उस पर एक कट लगा देता है। अचानक एक गून उस पर शूट करने लगता है। डेंजी पहले उसे डिसार्म करता है और फिर उसे हॉस्टेज बना लेता है। कटाना मैन घुटने टेक देता है और डेंजी सोचता है कि वो हार मान रहा है, लेकिन अगले ही पल वो उसके पीछे होता है। अपना हमला पूरा कर चुका होता है। डेंजी और हॉस्टेज 2 हिस्सों में कट जाते हैं। कटाना मैन उसका कटा हुआ धड़ उठाता है। तभी उसकी डेविल पावर्स खत्म हो जाती हैं और वो वापस ह्यूमन बन जाता है। दूसरी तरफ बाकी डेविल हंटर्स भी मर चुके थे। जिन लोगों ने मकीमा को मारा था वो उस पर फाइनल चेक करते हैं और फिर बचने के लिए सिविलियंस में मिक्स होने का फैसला करते हैं, लेकिन अचानक मकीमा डेड बॉडीज में से उठकर वापस आ जाती है। 2 डेविल हंटर्स क्योटो रेलवे स्टेशन पर मकीमा का इंतजार कर रहे थे जब एक ऑफिस वर्कर वहां आता है और उन्हें बताता है कि टोक्यो में सभी डेविल हंटर्स पर एक साथ हमला हुआ है। तभी ट्रेन आती है और सिविलियंस डर के मारे बाहर भागते हैं। मकीमा खून में लथपथ बाहर आती है और 2 हंटर्स को बताती है कि अंदर 4 अटैकर्स की बॉडीज हैं। वो उन्हें बॉडीज हटाने और आगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है। वो उससे पूछते हैं कि क्या उसे गोली लगी थी और वो जवाब देती है कि नहीं, और उसके कपड़ों पर खून दुश्मनों का है। मकीमा हंटर्स से उसे 30 डेथ रो इनमेट्स और शहर के सबसे ऊंचे श्राइन का एक्सक्लूसिव एक्सेस दिलाने के लिए कहती है। जल्द ही वो एक श्राइन के अंदर चेंजिंग खत्म करती है और हंटर्स उसे बताते हैं कि इनमेट्स आ गए हैं। टोक्यो में वापस कटाना मैन और उसके बंदे डेंजी की बॉडी को अपनी वैन तक घसीट रहे थे, जब अचानक उनमें से एक रुक जाता है क्योंकि उसे पास में एक क्रो की आवाज सुनाई देती है।
इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, वो सडनली इमेंस प्रेशर के नीचे कुचल जाता है और उसका खून हर जगह फैल जाता है, जिससे सब डर जाते हैं। बंदी अपनी दूसरी टीम से कांटेक्ट करती है ये कंफर्म करने के लिए कि क्या मकीमा सच में मर गई है, लेकिन जिस बंदे से वो कांटेक्ट करती है वो भी कहीं कुचलकर मर जाता है। बंदी पैनिक कर जाती है क्योंकि वो जानती है कि ऐसा सिर्फ माकीमा ही कर सकती है। माकीमा श्राइन में इनमेट्स के साथ है जो आंखों पर पट्टी बांधे पंक्तियों में बैठे हैं। मकीमा एक इनमेट के पास जाती है और उससे अपने अगले टारगेट का नाम लेने के लिए कहती है। जैसे ही वो नाम लेता है, वो अपने हाथों को घुमाती है और टोक्यो में डेंजी को ले जा रहा बंदा अचानक मुड़कर कुचलकर मर जाता है और इनमेट भी मर जाता है। मकीमा यही पैटर्न फॉलो करती रहती है। इनमेट से नाम लेने के लिए कहती है और फिर उनकी जान की कीमत पर उस पर्सन को मार देती है। जो भागने की कोशिश करते हैं वो भी कुचलकर मर जाते हैं। सब एक एक करके मर जाते हैं, लेकिन जब सिर्फ 2 मेन एनिमी बचते हैं तो ब्लड बाथ सडनली रुक जाता है क्योंकि माकीमा के पास डेथ रो प्रिजनर्स खत्म हो गए थे। टोक्यो में स्नेक गर्ल और कटाना मैन भागने का प्लान बनाते हैं। कटाना मैन डेंजी को साथ ले जाने की कोशिश करता है, जब अचानक वो नोटिस करता है कि डेविल हंटर्स में से एक हमले से बच गया है। ये कोबेनी थी जो सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि अराई ने उसे हमले से बचाया था, भले ही उसे गर्दन में गोली लगी थी। स्नेक गर्ल कोबेनी में कुछ ऐसा देखती है जो उसे हेल्प के लिए स्नेक डेविल को बुलाने पर मजबूर कर देता है। कोबेनी स्नेक डेविल की पूंछ से बचती है और उस पर दौड़कर दुश्मनों की तरफ बढ़ने लगती है। कटाना मैन उसे शूट करता है, लेकिन वो गोलियों से बच जाती है और फिर उसका हाथ काट देती है। वो उसकी गन पकड़कर उसे शूट कर देती है और जब स्नेक गर्ल उसे शूट करने की कोशिश करती है तो वो आसानी से पहली कुछ गोलियों से बच जाती है और फिर डेंजी को शील्ड बना लेती है। स्नेक गर्ल नोटिस करती है कि वो कोबेनी को शूट नहीं कर सकती और उसका पार्टनर भी बुरी हालत में है, इसलिए वो उसे वैन में धकेलती है और भाग जाती है। हमलावरों के चले जाने के बाद कोबेनी टूट जाती है। डेंजी से होटल में उसे मारने की कोशिश करने के लिए माफी मांगती है। जब शूटर ने उसे मारने की कोशिश की तो वो जल्दी से पीछे हट गई और उसे खुद को शूट करवा दिया। कोबेनी को लगता है कि वो जॉब की वजह से पागल हो रही है। बाद में मकीमा टोक्यो लौटती है और डेविल हंटर्स के बीच एक और सर्वाइवर को ढूंढती है। वो उसे बताता है कि ग्रुप्स 1 to 4 के ज्यादातर मेंबर्स मारे गए हैं, नॉन ह्यूमंस को छोड़कर। हायर अप्स ने उसे बताया है कि सभी 4 ग्रुप्स को अब 4th स्क्वाड में मर्ज कर दिया जाएगा, जो सीधे मकीमा के कमांड में होगा। वो बंदा अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है क्योंकि वो ऐसी जॉब नहीं करना चाहता जहां मौत लगभग सर्टेन है। अगले दिन एक हॉस्पिटल रूम में जागता है जहां डेंजी और पावर थे, मंगा पढ़ रहे थे और सेब खा रहे थे। आकी अचानक उठता है और उनसे पूछता है कि उनकी टीम से कौन बचा है। डेंजी उसे बताता है कि कोबेनी और एक और बंदा जो तुरंत रिजाइन कर गया वही ह्यूमन सर्वाइवर्स थे। आकी बहुत डिप्रेस्ड लगता है, इसलिए डेंजी उसके लिए बस एक सेब छोड़ जाता है। अकेले रह जाने पर एक ही अपनी सोर्ड निकालता है और कर्स डेविल से पूछता है कि उसके पास जीने के लिए कितना टाइम है। डेविल उसे बताता है कि उसके पास सिर्फ 2 years हैं। वो सिगरेट जलाने की कोशिश करता है लेकिन लाइटर से स्ट्रगल करता है। जैसे ही वो उसे जलाता है उसे हिमेनो की याद आती है। वो अपने मुंह से सिगरेट गिरा देता है और फिर उसे कुचल देता है जैसे ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। डेंजी दरवाजे के बाहर खड़ा ये सब सुन रहा था। उसे लगता है कि आकी को बहुत दर्द हो रहा होगा क्योंकि उसने हिमेनो सहित कई दोस्तों को खो दिया है। लेकिन फिर वो सोचता है कि वो हिमेनो के लिए क्यों नहीं रोया, क्योंकि वो पहली पर्सन थी जो उसकी दोस्त बनना चाहती थी। उसे याद आता है कि जब पोचीटा मरा था तो वो कितना दुखी था, लेकिन अब जब वो इसके बारे में सोचता है तो वो उसके लिए दुखी नहीं है। उसे लगता है कि पावर या एकी के मरने पर भी वो दुखी नहीं होगा। डेंजी को लगता है कि अगर मकीमा भी मर जाए तो वो बस थोड़ी देर के लिए दुखी होगा और फिर वापस चीयरफुल हो जाएगा, क्योंकि वो कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है जो वो हमेशा से चाहता था। वो सोचता है कि क्या उसने अपना ह्यूमन हार्ट खोने पर अपनी ह्यूमन इमोशंस भी खो दी, लेकिन फिर उन चीजों के बारे में ना सोचने का फैसला करता है जो फन नहीं है। क्योटो के 2 डेविल हंटर्स अकी के कमरे में एंटर करते हैं। वो उसे बताते हैं कि फॉक्स डेविल उस कटाना मैन से डिस्गस्टेड था जो उसने उसे खिलाया था और शायद वो आकी की हेल्प के लिए कभी वापस नहीं आएगी। वो ये भी जानते हैं कि वो अब कर्स्ड सोर्ड को ज्यादा बार यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो उसे बताते हैं कि अगर वो स्पेशल डिवीजन के लिए यूजफुल बनना चाहता है तो उसे एक पावरफुल डेविल के साथ कंट्रैक्ट करना होगा। आकी क्विट करने से मना कर देता है क्योंकि जिन डेविल्स ने उसके पेरेंट्स और दोस्तों को मारा था वो अभी भी जिंदा हैं। दूसरी तरफ माकीमा डेंजी और पावर को एक ग्रेवयार्ड में ले जाती है। वो कहती है कि रीसेंट इंसिडेंट के बाद वो अपने स्क्वाड को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए ट्रेन करना चाहती है। चूंकि वो दूसरी चीजों में बिजी रहने वाली है, उसने उनके लिए एक बहुत एक्सपीरियंस टीचर लाने का फैसला किया है। वो उन्हें टीचर के पास ले जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे इंट्रोड्यूस कर पाती, वो उसे चुप रहने के लिए कहता है। उसके पास डेंजी और पावर के लिए कुछ क्वेश्चंस थे। वो उनसे पूछता है कि उन्हें अपने कॉमरेड्स के मरने पर कैसा लगा और वो जवाब देते हैं कि जस्ट व्हाटएवर। वो पूछता है कि क्या वो रिवेंज चाहते हैं और वो जवाब देते हैं कि रिवेंज ग्लूमी स्टफ है और वो ये नहीं चाहते।
फाइनली आदमी उनसे पूछता है कि वो किसकी साइड पर हैं, ह्यूमंस या डेविल्स। डेंजी जवाब देता है कि वो उसकी साइड लेगा जो उसकी केयर करेगा। पावर कहती है कि वो उसकी साइड पर है जो जीत रहा है। आदमी मुड़ता है और उन्हें बताता है कि उन्होंने उसके टेस्ट में फुल मार्क्स स्कोर किए हैं और वो उन्हें पहले ही पसंद करने लगा है। वो उन्हें अपने स्टूडेंट्स के रूप में एक्सेप्ट करता है और मकीमा को जाने के लिए कहता है। वो खुद को किशिबे के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, फर्स्ट डिवीजन का एक डेविल हंटर, और उन्हें बताता है कि वो उसे टीचर कहलाना पसंद करता है। उसे अल्कोहल, बंदियों और डेविल्स को मारना पसंद है। अचानक किशिबे उनकी गर्दन कसकर पकड़ता है और उन्हें तोड़ देता है। वो जमीन पर गिर जाते हैं, हिल भी नहीं पाते। किशिबे कहता है कि उनमें ह्यूमंस जैसी ही वीकनेस है, लेकिन वो जानता है कि जो चीज उन्हें स्पेशल बनाती है वो ये है कि वो खून पीकर रिकवर हो सकते हैं। वो उनके मुंह में ब्लड बैंक से लाया हुआ खून डालता है और डेंजी और पावर दोनों उठ जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि उसने उन्हें पहले क्यों गला घोंटा। किशिबे कहता है कि उसने बहुत सारे ह्यूमंस को ट्रेन किया है, लेकिन पहले कभी किसी डेविल को नहीं। किशिबे क्लेम करता है कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग डेविल हंटर है और जो डेविल उसे हरा सकता है वो भी सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसीलिए उसने डेंजी और पावर को इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेन करने का फैसला किया है कि वो उसे हरा सकें। पावर पीछे से उस पर चार्ज करती है, लेकिन किशिबे डेंजी को गिराते हुए उसका गला काट देता है। दोनों से खून बहने लगता है, लेकिन किशिबे खुश है कि उनमें दुश्मन के सिर पर सीधे हमला करने की गट्स है। वो कहता है कि जब से वो बच्चा था वो बहुत स्ट्रांग था और उसके टॉयज बहुत आसानी से टूट जाते थे, लेकिन अब उसके पास 2 टॉयज हैं जो नियर इमॉर्टल हैं और वो उन्हें डेफिनेटली बैड डेविल हंटर्स बनने के लिए ट्रेन करेगा। वो उन्हें मारता है और फिर हील करता है जब तक रात नहीं हो जाती और फिर अपने घर वापस चला जाता है। डेंजी जमीन पर गिर जाता है और अजीब आवाजें निकालने लगता है क्योंकि ट्रेनिंग से उसके ब्रेन को सीरियस डैमेज हुआ था। पावर उसके ब्रेन को थपथपाकर रीसेट करती है जैसे वो टीवी रिमोट हो और डेंजी होश में आ जाता है। जब वो घर जाते हैं तो वो कंप्लेन करते हैं कि किशिबे बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर पावर एक ब्रिलियंट आइडिया के साथ आती है। वो कहती है कि टीचर स्ट्रांग है, लेकिन आखिर में वो एक ड्रंकर्ड है और उसका ब्रेन सीरियसली वीक होना चाहिए। वो कहती है कि वो अपने ब्रेन्स का यूज करके उसे ट्रिक करेंगे और फिर बैटल आसानी से जीत जाएंगे। अगले दिन जब किशिबे उन्हें लेने आता है, डेंजी और पावर उस पर एम्बुश करने के लिए तैयार थे। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचता है, पावर उसके सिर पर एक ब्लड स्पीयर शूट करती है और वो मुश्किल से बचता है। वो ऊपर के फ्लोर पर रखी ब्लड बॉटल्स का यूज करके किशिबे पर और स्पीयर्स बरसाती है, लेकिन वो उन सबसे बच जाता है और फिर उन्हें अपनी मुट्ठियों से तोड़ देता है। तभी डेंजी ऊपर के फ्लोर से उस पर कुल्हाड़ी से हमला करने के लिए कूदता है, लेकिन किशिबे उसे किक मारकर गिरा देता है। वो इम्प्रेस्ड है कि डेंजी और पावर ने अपने ब्रेन्स का यूज करने का फैसला किया, भले ही उनके पास टोटल में सिर्फ एक ब्रेन सेल हो। वो कहता है कि वो उन्हें इस तरह के प्लान्स और ज्यादा यूज करते हुए देखना चाहता है। हारने का कारण यह था कि पावर ने बहुत ज्यादा खून यूज कर लिया और अनीमिक हो गई, जबकि डेंजी उसके हमले को प्रिडिक्ट करने में फेल रहा। वो कहता है कि आज के लिए इतनी ट्रेनिंग काफी है। डेंजी इस बारे में खुश है, लेकिन जैसे ही वो उठता है, किशिबे उसके सिर पर सीधा एक नाइफ फेंकता है। उसे बताता है कि एक जानवर को हंटर के शब्दों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ 2 गेस्ट हंटर्स आकी को सुपर सिक्योर फैसिलिटी में ले जाते हैं, जहां ब्यूरो द्वारा जिंदा पकड़े गए पावरफुल डेविल्स को रखा जाता है। वो बताते हैं कि ये फ्यूचर डेविल है और वो उन लोगों से एग्जॉर्बिटेंट प्राइस चार्ज करता है जिन्हें वो पसंद नहीं करता, जैसे उनकी आधी लाइफ स्पैन या उनकी साइट, स्मेल और टेस्ट की सेंस। हालांकि उसे लगता है कि अगर वो एक ही को पसंद करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के दौरान कम में सेटल हो जाएगा। आकी सेल के अंदर जाता है और कमरे के अंधेरे कोने में दिखाई दे रही एक आंख को घूरता है। फ्यूचर डेविल अचानक अंधेरे से बाहर आता है, चिल्लाता है कि फ्यूचर ऑसम है। डेविल आकी को अपना सिर उसके पेट में बनी कैविटी में डालने के लिए कहता है ताकि वो उसका फ्यूचर पढ़ सके। आकी बिना सवाल किए ऐसा करता है। डेविल अचानक रुक जाता है और फिर एकी को बताता है कि उनकी डील के लिए वो उसकी राइट आईबॉल के अंदर रहना चाहता है और उसे अपनी पावर देना चाहता है। वो बताता है कि वो उसे इतनी चीप डील इसलिए दे रहा है क्योंकि फ्यूचर में उसकी मौत उसके लिए फ्रीकिंग अमेजिंग होने वाली है। दूसरी तरफ डेंजी और पावर अभी भी किशिबे से पिट रहे थे। वो उसके चेहरे पर एक हल्का कट लगाने में कामयाब रहे और वो उन्हें उस मूव के लिए फुल मार्क्स देता है। किशिबे फिर उन्हें बताता है कि कल वो स्नेक वुमन और कटना मैन को पकड़कर लाइव कम्बैट ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, जिन्होंने हिमेनो को मारा था। वो बताता है कि ये न्यू 4th डिवीजन के लिए एसिड टेस्ट है और अगर वो मिशन में फेल हो गए तो डिवीजन डिसबैंड हो जाएगी और डेंजी और पावर को वो मार देगा। अगले दिन मिशन का टाइम है, लेकिन दुश्मन भी उनके लिए तैयार थे। माफिया कटाना मैन के नीचे जमा हो गया है और स्नेक गर्ल भी उसके साथ है। उसे लगता है कि भागने से वो माकीमा से नहीं बच पाएंगे। स्नेक गर्ल कहती है कि वो ज़ॉम्बीज की इस आर्मी का यूज करके 4th डिवीजन को रोकने और फिर डेंजी को कैप्चर करके उसका चेनसॉ हार्ट चुराने का प्लान बना रहे हैं। दूसरी तरफ माकीमा जापानीज माफिया के बिग बॉस से मिलने जाती है, जो उसे बताता है कि उसने उसके लोगों पर हमले का ऑर्डर नहीं दिया था।
ये स्नेक गर्ल सवाटारी थी जिसने उसके लोगों को गन डेविल के कांटेक्ट में लाया था। माफिया बॉस बताता है कि गन डेविल 20,000 येन मांगता है और फिर जिन लोगों के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करता है उन्हें एक गन और एमो देता है, जो एक डेविल के लिए अनयूजुअल लगता है। मकीमा बॉस से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले लोगों के नाम देने के लिए कहती है और वो मान जाता है, लेकिन जब वो उसे बताती है कि उसे दूसरी माफिया फैमिलीज के लोगों के नाम भी देने होंगे तो वो मना कर देता है। मकीमा टेबल पर एक बैग रखती है। माफिया बॉस सोचता है कि ये ब्राइब है, लेकिन मकीमा बताती है कि पेपर बैग में यहाँ मौजूद सभी के लव्ड वंस की आईबॉल्स हैं। माफिया बॉस ये वेरीफाई करके शॉक हो जाता है और माकीमा उसे बताती है कि अगर वो उसके साथ कोऑपरेट करता है तो वो मेक श्योर करेगी कि ये आंखें अपने राइटफुल ओनर्स को वापस मिल जाएं। एक बंदा फ्यूरियस हो जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके नाक से तुरंत खून बहने लगता है और फिर वो कोलैप्स हो जाता है। मकीमा माफिया बॉस को बताती है कि ये ट्रू नेसेसरी इविल है और उसे कोऑपरेट करने के लिए फोर्स करती है। दूसरी तरफ 4th डिवीजन अपनी टारगेट बिल्डिंग के सामने खड़ी है। डेंजी और पावर कॉन्फिडेंट हैं कि वो ट्रेनिंग के बाद सबसे स्ट्रांग हैं, लेकिन कोबेनी हमेशा की तरह डरी हुई है। अकी किशिबे से प्लान के बारे में पूछता है और वो उसे बताता है कि प्लान अंदर जाकर दुश्मन का सामना करना है। बाहर किशिबे पुलिस चीफ और एक और डेविल हंटर डिवीजन के लीडर से मिलता है। वो उन्हें बताता है कि 4th डिवीजन अंदर छिपे टेररिस्ट को हैंडल करेगी, लेकिन उन्हें डिवीजन के नॉन ह्यूमन मेंबर्स के बारे में ज्यादा वरीड रहने की जरूरत है। अगर वो बजर्क हो गए तो शार्क फील्ड है जो दीवारों और फ्लोर्स में तैर सकता है। वायलेंस फील्ड है जो काफी सिविलाइज्ड एक्ट करता है, लेकिन वो सभी इश्यूज को अपनी मुट्ठी से सॉल्व करता है। वो इतना स्ट्रांग है कि उसे एक मास्क पहनने के लिए मजबूर किया गया है जो पॉइजन गैस डिस्पेंस कर सकता है। स्पाइडर डेविल भी है जो ज्यादातर टाइम एक ह्यूमन गर्ल की तरह दिखती है, और एंजल डेविल है जो एक एक्सेप्शन है क्योंकि उसे इंसानों के प्रति कोई नफरत नहीं है। हालांकि बस उसे टच करने से लोग अपनी लाइफ स्पैन जल्दी खो सकते हैं। एकी और दूसरे भी डेविल्स और फींड्स के साथ ज़ॉम्बीज का शिकार कर रहे थे। एंजल डेविल एकी के पास आता है और पूछता है कि क्या उसके पास हैंडकरचीफ है। एकी उसे हैंडकरचीफ देता है, अपनी लाइफ स्पैन खोने की चिंता किए बिना, क्योंकि वो जानता है कि एबिलिटी सिर्फ डायरेक्ट टच पर एक्टिवेट होती है। तभी एक बंदा उन पर शूट करता है और एंजल डेविल आकी को अपने विंग से प्रोटेक्ट करता है। आकी उस बंदे की तरफ दौड़ता है और उसे नॉकआउट कर देता है। एंजल डेविल लड़ने के बजाय लेबर करने में ओके था। एक ही अपने दोस्तों की तरफ मुड़ता है, कहता है कि उन्हें दूसरों को ज़ॉम्बीज हैंडल करने देना चाहिए और 2 मेन एनिमीज से लड़ने जाना चाहिए। वो उन्हें ढूंढने के लिए बंट जाते हैं। एक ही 4th फ्लोर पर जाता है जहां एक बंदा अचानक पीछे से उस पर शूट करता है। वो बुलेट से बचता है और फिर बंदे को नॉकआउट कर देता है, लेकिन फिर और गूंज वहां आते हैं उस पर अपनी गन्स पॉइंट करते हुए। हालांकि उनके नाक से खून बहने लगता है और वो एक एक करके कोलैप्स हो जाते हैं क्योंकि मकीमा ने उन्हें दूर से ही खत्म कर दिया था। आकी ऊपर जाता है और स्नेक गर्ल सवाटारी को सर्च करता है। इससे पहले कि वो उस पर हमला कर पाता, वो स्नेक डेविल को गोस्ट डेविल को उगलने का कमांड देती है जिसे उसने निगल लिया था। सवाटारी का अब गोस्ट डेविल पर कंट्रोल था और वो उसे आकी को मारने के लिए कहती है। वो फ्यूचर डेविल की पावर का यूज करके उसके हमलों से बचता है, जो उसे कुछ सेकंड्स बाद होने वाले इवेंट्स देखने देता है। गोस्ट डेविल उसे ओवरपावर करने में एबल था। वो उसका गला पकड़कर उसे पास खींचती है और फिर सवाटारी के ऑर्डर पर उसका गला घोंटने लगती है। जैसे ही वो कॉन्शियसनेस खोता है, आकी को वो दिन याद आता है जब हिमेनो ने उसे पहली बार स्मोकिंग ट्राई करने के लिए कन्विंस किया था। अचानक आकी खुद को फ्लोर पर पाता है क्योंकि गोस्ट डेविल ने उसे खत्म नहीं किया था। वो उसके सामने अपनी बंद मुट्ठी रखती है और जैसे ही वो उसे खोलती है, उसमें वो सिगरेट थी जो हिमेनो ने उसके लिए इतने समय से बचाकर रखी थी। एकी उसे रिसीव करते ही इमोशंस में खो जाता है, लेकिन फिर उसे उस पर इजी रिवेंज लिखा हुआ दिखता है। इससे उसे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। वो कैजुअली गोस्ट डेविल की तरफ चलता है और उस पर चढ़ जाता है, जबकि वो कुछ नहीं करता। हिमेनो ने उसे बताया था कि गोस्ट डेविल अंधा है और वो अपने टारगेट्स को सिर्फ फेयर का यूज करके सेंस कर सकता है, इसलिए वो फियरलेसली चलता है और डेविल की गर्दन पर चढ़ जाता है। हिमेनो के बारे में सोचते हुए वो उसका सिर काट देता है। सवाटारी ये देखकर शॉक हो जाती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर नोटिस करती है कि कोबेनी पहले से ही उसके पीछे नाइफ लेकर खड़ी है। सवाटारी हार मान लेती है। दूसरी तरफ डेंजी और पावर एलिवेटर में थे। पावर डेंजी को बताती है कि मीट होता है और वो लड़ने लगते हैं। तभी एलिवेटर का दरवाजा खुलता है और उनके सामने ज़ॉम्बीज का एक झुंड था। उन्होंने अभी तक उन्हें नोटिस नहीं किया था और डेंजी उनके पास से खिसकना चाहता था, लेकिन पावर ज़ॉम्बीज के सामने अपनी प्रेजेंस डिक्लेयर कर देती है। वो उनसे हेड ऑन लड़ना चाहती है और ब्लड से बनी ब्लेड्स के साथ उन पर चार्ज करती है। वो सोचती है कि डेंजी उसके पीछे है, लेकिन वो बहुत पहले ही एलिवेटर में ऊपर के फ्लोर के लिए निकल चुका था।
अगले स्टॉप पर डेंजी का सामना कटाना मैन और उसके 2 गूंज से होता है जो उसे शूट करने के लिए तैयार थे। कटाना मैन कहता है कि वो लड़ने से पहले बात करना चाहता है। वो डेंजी को मैनिपुलेट और गिल्ट ट्रिप करने की कोशिश करता है, लेकिन डेंजी कहता है कि जब उसने उन्हें मारा तो वो पहले से ही ज़ॉम्बीज थे। कटाना मैन उससे कहता है कि वो अपनी लाइफ में बस एक ह्यूमन काम करे और उन्हें उसे मारने दे। डेंजी बस ना कहता है और कटाना मैन उस पर गिल्ट ट्रिप करना छोड़ देता है। वो हमला करने के लिए अपनी सोर्ड्स निकालता है और डेंजी भी कोड खींचता है। वो बिल्डिंग से बाहर कूदते हुए टकराते हैं। कटाना मैन डेंजी को एक बिल्डिंग में किक करता है और फिर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। डेंजी किसी तरह उसके हमलों से बचता है और ब्लॉक करता है, लेकिन वो पूरी तरह से डिफेंसिव पर था। डेंजी एक ट्रेन की छत पर लैंड करता है और कटाना मैन फॉलो करता है। वो डेंजी से पूछता है कि वो किसके लिए लड़ रहा है। वो जवाब देता है कि वो अपनी करंट लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहता है और माकीमा से प्रेज पाना चाहता है। वो फिर से एक दूसरे पर चार्ज करते हैं, लेकिन डेंजी अभी भी पीछे धकेला जा रहा था। वो छत को फाड़कर ट्रेन में एंटर करते हैं, जिससे पैसेंजर्स घबरा जाते हैं। डेंजी नीचे गिर जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर कटाना मैन उसका एक हाथ काट देता है। कटाना मैन अपनी सुपर स्पीड मूव का फिर से यूज करता है और डेंजी की तरफ चार्ज करता है। उसका दूसरा हाथ भी काट देता है। वो डिक्लेयर करता है कि लड़ाई खत्म हो गई है। डेंजी उठता है और कहता है कि उसके सिर पर अभी भी चेनसॉ है। वो कटाना मैन की तरफ चार्ज करता है, जो पूरी स्पीड से उसकी तरफ दौड़ता है। उसके सिर पर लगे चेनसॉ को तोड़ देता है। वो कॉन्फिडेंट है कि वो इस ड्यूअल का विक्टर है, लेकिन फिर डेंजी उसे इडियट कहता है। कटाना मैन डेंजी के शब्दों के जाल में फंस गया और उसके सिर को टारगेट किया, जबकि इस बार उसने जो रियल वेपन यूज किया वो उसके पैर पर मैनिफेस्ट हुआ चेनसॉ था। कटाना मैन अचानक 2 हिस्सों में कट जाता है, लेकिन बाद में वो वापस एक पीस में होता है, बट वो मोटी आयरन चेन से बंधा हुआ था। डेंजी हिमेनो जैसी बैडी को मारने के बाद उसे लाइफ भर जेल में रहने देना फेयर नहीं समझता, इसलिए वो उसे पनिश करने के लिए एक आइडिया के साथ आता है। तभी आकी भी वहां पहुंच जाता है। डेंजी उसे बताता है कि वो राइट टाइम पर आया है, क्योंकि वो कटाना मैन के साथ एक गेम खेलने वाला था। वो कहता है कि बंदे ने उसे शूट किया था, इसलिए वो उसके प्राइवेट पार्ट्स पर शॉट्स लेंगे और जो उसे पुलिस आने तक सबसे जोर से चिल्लाएगा वो विनर होगा। आकी निराश था। वो कहता है कि उनका काम इस बंदे को पनिश करना नहीं है, लेकिन जब वो इजी रिवेंज वाली सिगरेट देखता है तो वो गेम खेलने का फैसला करता है। दोनों बंदे कटाना मैन के बॉल्स पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ से किक मारते हैं, पुलिस आने तक हिमेनो के लिए फ्यूनरल सॉन्ग बजाने के अपने तरीके के तौर पर। जल्द ही माकीमा इंसिडेंट के बारे में अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट प्रेजेंट करती है। सवतारी इस इंसिडेंट की मास्टरमाइंड थी, लेकिन इससे पहले कि वो उसे इंटेरोगेशन के लिए ले जा पाते, उसने स्नेक डेविल से खुद को खिलवाकर सुसाइड कर लिया। हालांकि वो टेररिस्ट से लगभग 1.5 किलोज गन डेविल का फ्लैश रिकवर करने में कामयाब रहे और ब्यूरो में मौजूद अमाउंट के साथ मिलाकर मास फाइनली गन डेविल की तरफ पॉइंट करने लगा है। इस बीच डेंजी, अकी और पावर अपनी डेली लाइव्स रिज्यूमे करते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इस बात से अनजान की बड़ी चीजें मोशन में आ गई हैं और जिस दिन वो गन डेविल का सामना करेंगे वो ज्यादा दूर नहीं है।